नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार की राजनीति को समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार की राजनीति में कब कौन किसका दोस्त बन जाए और कब दोस्त दोस्त ही दुश्मन बन जाए, ये बड़े बड़े राजनीति के जानकार भी नहीं बता सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है। ऑल इज वेल कहा जा रहा है। खास करके राजद और कांग्रेस के बीच के रिश्ते की अगर हम बात करें तो ऊपर से तो सब कुछ सही दिखाई दे रहा है, लेकिन भीतर में ऑल इज वेल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त राज्य स्तर पर कांग्रेस और राजद में दोस्ती नजर आ रही है, लेकिन जिला स्तर पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि इस वक्त जो खबर कटिहार से सामने आई है, यहां पर बिहार में महागठबंधन सत्ता में आने के बाद से महागठबंधन में महाभारत मचा हुआ है। राज्य स्तर में भले ही ऑल इज वेल का दावा किया जा रहा है, लेकिन जिला स्तर पे ऑल इज वेल नहीं है। बड़ी बात यह है कि अब तक भाजपा पर जो आरोप जेडीयू को समाप्त करने को लेकर लगाया जा रहा था, ठीक उसी तरह के आरोप जो है वो कांग्रेस के साथ राजद कुछ आरोप लगा रही है। हालांकि बात करें तो राजद के राज्यसभा सांसद इसे कांग्रेस पर नहीं बल्कि कटिहार से राजनीति करने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर की नाराजगी से जोड़कर अपना पक्ष रख रहे हैं। मगर कटिहार शरीफगंज मोहल्ले में कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सहित लगभग जो है 2 दर्जन लोग, जिसमें अधिकतर अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, कांग्रेस छोड़कर राजद में दामन थाम लेने को इशारों ही इशारों में सीमांचल की राजनीति में आने वाले दिनों में राजद की राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं। ऐसे में राजद के राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम और साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहम्मद शमी का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। कि कांग्रेस में बहुत सी बात है। आप भी जानते हैं कि कांग्रेस में तारिक साहब ने, जो पुराने कांग्रेसी जो थे, हम लोग पुराने कमेटी से आते थे, उनको इलेक्शन के टाइम से बहुत नज़रअंदाज किए। वो आज तक तो हम लोग काम करने वाले लोग हैं और हम काम पर विश्वास करते हैं, हम अपने समाज पर विश्वास करते हैं। हम अपने समाज को अगर कुछ नहीं दे सकते हैं तो वैसे साथी के साथ, कांग्रेस के साथ नहीं, वैसे साथी के साथ हम क्यों रहेंगे। कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, कांग्रेस का बहुत अच्छा नीति है, मगर यहाँ कटिहार जिला में कांग्रेस के नीति को सब हाईजेक कर लिए हैं। कौन कौन के नाम? इसमें जो बड़े ओहदे के नेता हैं, हमारे तारिक अनवर साहब, जिनको हम लोगों ने बहुत लाड़ प्यार दिया और उनको 3 बार 4 बार उनको सांसद बना करके दिल्ली भेजा। और ख़ास करके जब हम लोगों ने एक तरफा वोट दिया, शरीफगंज के लोगों ने एक तरफा वोट दिया, कुछ इधर उधर नहीं, मगर हम लोगों को कुछ मिला नहीं। उसके बाद भी हम लोगों ने पार्टी को आज तक ढोआ, पार्टी के साथ आज तक रहा, मगर चंद लोगों के कारण और बड़े प्रदेश स्तरीय स्टेट लेवल के तौर पे जो नेता हैं, उन लोगों के कारण हम अपने आप को साइड किए कि अगर हम अपने समाज का अगर कोई काम। कितना लोग ज्वाइन किया? आज रसीद ही ख़त्म हो गया, करीब 50 लोग ज्वाइन करे हैं, बाकी सबका लिस्ट तैयार हो गया है। देखिए, कांग्रेस से वो लोग नाखुश नहीं हैं, लेकिन कटिहार में तारिक साहब से लोग बहुत परेशान हैं। आप कहेंगे कैसे परेशान हैं? जिन लोगों ने ज्वाइन किया उन लोगों ने अपनी तकरीर में ये कहा कि किसी को मंत्री यहाँ नहीं, शकूर साहब 4 टर्म रहे, कांग्रेस में रहे, एनसीपी में रहे, कभी मंत्री नहीं बनने दिया उन्होंने। मुबारक साहब 4 टर्म रहे, कभी मंत्री नहीं बनने दिया, कभी लीडरशिप को उभरने नहीं दिया, कभी किसी को भी आगे बढ़ने नहीं दिया। लीडरशिप नहीं उभरी, वो सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स करते रहे, इस इलाके को नहीं देखा। 77 से आज तक है, लेकिन इस इलाके के क्या हुआ वो सामने है। 2 मिल, जूट मिल बंद पड़ा, रोज़गार का इंतज़ाम नहीं हुआ, किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। इस इलाके का शिक्षा और रोज़गार की जो हालत है वो देख रहे हैं। अभी मकई की खेती होती है, उनको चाहिए था
कि एक इंडस्ट्री बन जाए जिससे सही मूल्य मिल सके काश्तकारों को। केला की खेती यहाँ होती है, यहाँ चिप्स की फैक्ट्री इतने दिन में बैठा देते। वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी शरद पवार जी के साथ रह चुके, उस वक्त अगर वो चाहते तो केले की चिप्स की फैक्ट्री बनवा देते। और आज वो केला अच्छे दामों में चिप्स की फैक्ट्री मिलती, अच्छी कीमतें मिलती, बहुत कुछ कर सकते थे। और क्या और तारीख के जो समर्थक है वो और भी जुड़ रहे हैं? तो आप देख रहे हैं, आज भी मैं नहीं जानता क्या सच्चाई है, लेकिन शकील खान साहब का बराबर आ रहा है कि तारिक अनवर साहब ने नहीं बनने दिया। सच्चाई मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो लोग कहते हैं वो मैंने देखा। और इसी वजह से तारिक साहब का कटिहार में वर्चस्व है कांग्रेस में, या जब भी एनसीपी रहे तो उनका वर्चस्व था, तो लोग उनसे परेशान हैं। बता दें आपको कि इस वक्त कांग्रेस से जो कुछ लोग हैं वो राजद में शामिल होने वाले हैं, जिसे लेकर कटिहार की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। राजद पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, यानी कि सीधे सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो इस वक्त जिला स्तर पर राजद और कांग्रेस में दोस्ती नजर नहीं आ रही। और यही वजह है कि अब जो नाराजगी है पार्टी के नेताओं की वो खुलकर सामने आ रही है, जिसमें राजद भी हमलावर नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी बेहद गंभीर आरोप लगा रहा है, जिससे अब ये पूरा मामला और कितना आगे बिगड़ता है और इसका असर महागठबंधन की सरकार पर कितना पड़ता है, ये सब कुछ देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। नमस्कार।